है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। तो चले यूपी टेट की एक और बेहतरीन क्लास हिंदी व्याकरण की आपके सामने आ चुकी है। तो चलिए सभी लोग जल्दी से लाइव जुड़ जाएंगे क्योंकि आज की क्लास में हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। यहाँ पर एमसीक्यू प्लस वन लाइनर दोनों प्रश्न होंगे। कुल 60 प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पैटर्न वही होगा, एक प्रश्न एमसीक्यू, उसके बाद दो प्रश्न वन लाइनर और हर प्रश्न एक नया टॉपिक लेकर आएगा आपके लिए। ये रहा आज की क्लास का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न समास से है। देखिए पूछा जा रहा है कि दसमुख में कौन सा समास है। बहुब्रीहि होगा, कर्मधारय होगा या तत्पुरुष होगा या द्वंद्व होगा। फटाक से बता दीजिए कि दसमुख में कौन सा समास होगा। तो नोट करिएगा, दसमुख में अगर समास की बात किया जा रहा है तो यहाँ पर आप लोग बहुब्रीहि मारिएगा, ए वाला ऑप्शन। बी कर्मधारय मत बताइएगा, ठीक ना, ए ऑप्शन सही होगा। चलिए त्रिभुवन में कौन सा समास है और राज दरबार में कौन सा समास है, दोनों प्रश्नों का उत्तर बताइए तो जल्दी से। चलिए तो बिल्कुल, त्रिभुवन में अगर बात किया जाए कौन सा समास होगा, तो तीनों भुवनों का समूह, जैसे पृथ्वी आकाश ये सब होता है ना, यही हो गया। ठीक बिल्कुल, द्विगु समास यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा। राज दरबार यानी कि राजा का दरबार, इसमें अगर पूछा जाए कौन सा समास है तो इसमें आप लोग तत्पुरुष समास नोट कर लीजिए, ठीक ना। चलिए तत्पुरुष समास, आगे आइए अगला प्रश्न देखिए। तो पहला प्रश्न, तीन प्रश्न जो थे वो थे समास से। अब अगला प्रश्न तीन जो होगा वो होगा विलोम शब्द से। पूछा क्या जा रहा है, अल्प का विलोम क्या होगा। अधिक होगा या थोड़ा होगा, कम होगा या सीमित होगा। बात अधिक की जा रही है। बिल्कुल अधिक आप टिक कर दिए, बहुत सही किए। ठीक, अल्प का विलोम अधिक होगा क्योंकि यहाँ पर अपोजिट बताना। अल्प मतलब थोड़ा होता है, अधिक मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इतना आप जानते रहिए। नेक्स्ट देखिए, नवीन का विलोम क्या होगा और आरंभ का विलोम क्या होगा। दोनों प्रश्नों का उत्तर बताइए फटाक से। चलिए बिल्कुल, नवीन का विलोम प्राचीन, नोट करिए। और अगर आरंभ का विलोम पूछा जाए तो आरंभ का जो विलोम होता है वह होता है अंत। यहाँ से इतना जानते रहिए और नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे, देखेंगे क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर उपसर्ग पूछा गया। अब देखिए पहला प्रश्न समास से था, दूसरा प्रश्न किससे था, विलोम से था। अब तीसरा प्रश्न आया तो यहाँ पर उपसर्ग आ गया। इस प्रकार की आज पूरी क्लास आप लोग जरूर देखिएगा। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके थोड़ा सा हमें मोटिवेट जरूर करिएगा। ठीक, आपके लिए यूपी टेट की फ्री क्लासेस डेली प्रोवाइड की जा रही है। चलिए बात करेंगे प्रश्न की। उपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग होने वाला है। उप होगा, कार होगा या उपका होगा या उ होगा। चलिए फटाक से बताइए, उपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा। तो नोट कर लीजिए, उपकार शब्द में जो है उप जो है हमारा, यही हमारा उपसर्ग होगा। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक, देखिए कह रहा है कि प्रतिरोध में उपसर्ग बताइए और अनुकरण में उपसर्ग बताइए, दोनों प्रश्नों का उत्तर क्या होने वाला है। चलिए प्रतिरोध में उपसर्ग बताना है, चलिए जल्दी बताइए। देखिए 60 प्रश्न हैं क्लास में, तो क्लास की स्पीड थोड़ी सी तेज़ रखनी पड़ेगी क्योंकि हमारा टारगेट रहता है कि 25 से 30 मिनट में आपको 60 प्रश्न प्रोवाइड कर दिया जाए। ठीक, तो आइए प्रश्न देखते हैं। प्रतिरोध में अगर आपसे उपसर्ग पूछा जाए तो प्रति जो होगा ये हमारा यहाँ पर उपसर्ग होगा, नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है अनुकरण में उपसर्ग, तो अनुकरण में अनु जो है ये उपकरण हो जाएगा। एक मिनट, अनुकरण में अनु उपसर्ग होगा। ठीक, अनुकरण में अनु जो है ये हमारा उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, बालक पुस्तक पढ़ता है में पढ़ता है क्या है, ये क्रिया है, संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है। चलिए, बालक पुस्तक पढ़ता है में पढ़ता है क्या है, ये क्रिया, संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, प्रश्न संख्या 4। चलिए बिल्कुल सही। अगर बालक पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पर पढ़ता जो है वो हो जाएगा क्रिया, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वन लाइनर देखिए, लाल फूल में लाल क्या है और तुम आए में तुम क्या है। अगर आपको इस प्रकार के प्रश्न पेपर में मिल गए ना, यकीन मानिए आप गलती जरूर कर देंगे।
इसलिए आराम से समझते हुए चलिएगा, एक भी प्रश्न को मिस मत करिए, पूरी क्लास डेली देखिए आप लोग। ठीक, यहाँ पर पूछा जा रहा था कि लाल फूल में लाल क्या है, तो लाल फूल में लाल जो होगा वो हो जाएगा विशेषण। ठीक, और तुम आए में तुम क्या है अगर ये पूछा जाए तो तुम जो होगा ये हो जाएगा सर्वनाम। इसको भी आप जानते रहिए, लाल विशेषण होगा और तुम जो होगा वह सर्वनाम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि लोक धन ईश्वर का संधिरूप क्या होगा, बताइए फटाक से। चले, बिल्कुल ए ऑप्शन लोकेश्वर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वन लाइनर क्या कह रहा है, सुरधन इंद्र का संधिरूप लिखिए और राजधन ईश्वर का संधिरूप लिखिए। दोनों प्रश्नों का उत्तर लिखिए, कौन सा सही होगा। चलिए, सुरधन इंद्र, बिल्कुल बताइए सुरधन इंद्र का क्या होगा। देखिए, काफी लोग कमेंट करें, भाई साहब क्या कर रहे हो यार आप लोग। चलिए, सूर्यधन इंद्र बताइए, सब लोग फटाक से कमेंट करिए। सूर्यधन इंद्र की बात किया जाए तो सुरेंद्र होता है भाई साहब, सुरेंद्र। ठीक, राजधन ईश्वर की बात किया जाए तब क्या होगा, बिल्कुल राजेश्वर होता है, राजेश्वर। यहाँ पर इसको नोट करिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। आप कमेंट कर रहे हैं पेपर वन पेपर टू, भाई साहब देखिए, पेपर वन और पेपर टू दोनों के लिए हिंदी और सीडीपी की क्लास होती है हमारे चैनल पर। ठीक, क्योंकि पेपर वन और पेपर टू दोनों का सिलेबस सेम है, सिर्फ प्रश्नों का स्तर थोड़ा सा हाई और लो कर दिया जाता है बस। ठीक, देखिए प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मालिक का स्त्रीलिंग क्या होगा, आप फटाक से कमेंट करिए। मालकिन होगा, देखिए यहीं पर किस्म किस्म के लिखे गए हैं ना, बिल्कुल। यहाँ पर कौन सा सही होगा देखिए, यहाँ पर क्या सही होगा, मालकिन, बिल्कुल ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वामी का स्त्रीलिंग लिखिए और विद्वान का स्त्रीलिंग लिखिए, कौन सा होने वाला है। चलिए, बात अगर स्वामी की जाएगी तो ये थोड़ा प्रश्न टफ हो जाएगा, स्वामिनी हो जाएगा, स्वामी का स्त्रीलिंग। और विद्वान की बात किया जाए तो विद्वान में विदुषी हो जाता है स्त्रीलिंग, बिल्कुल नोट करिए विदुषी। ठीक, विदुषी हो जाएगा विद्वान का स्त्रीलिंग। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है प्रश्न हमारा, कवि का बहुवचन लिखिए, कवियों होगा, कवि होगा, कविये होगा या कवियां होगा, बताइए। कवि का बहुवचन, हमने आपको बताया था, देखिए कई लोग कवियों कवियों ये ऑप्शन टिक करें, भाई साहब यहाँ पर आप गलत हैं। ठीक, हमने आपको क्या बताया था कि कई शब्द ऐसे हैं जो सदैव बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे प्राण हो गया, तो यहाँ पर कवि जो शब्द है यहाँ पर बहुवचन इसका कवि ही होगा, नोट करिएगा। ठीक, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, बालिका का बहुवचन लिखिए और नदी का बहुवचन लिखिए। दोनों प्रश्नों का बहुवचन क्या होगा आप बताइए फटाक से। चलिए, पहला प्रश्न बालिका का, बिल्कुल, तो नोट करिएगा बालिका का जो है बहुवचन क्या होगा, बालिकाएं हो जाएगा, इसको आप जानते रहिए। नदी का बहुवचन अगर आपसे पूछा जाए तो नदियां हो जाएगा इसका बहुवचन, इसको भी आप नोट कर लीजिए। ठीक, नदी का बहुवचन नदियां हो जाता है। चलिए, प्रश्न संख्या 8 देखिए क्या कह रहा है, राम ने मोहन को किताब दी में मोहन कौन सा कारक है, कर्ता है, कर्म है, संप्रदान, करण, बताइए। राम ने मोहन को किताब दी, इसमें जो है मोहन कौन सा कारक होगा। प्रश्न संख्या 8, तो यानी यहाँ पर बिल्कुल संप्रदान कारक हो जाएगा, कर्ता ने, कर्म को, करण से, ये सब जो हमने चिन्ह बताया था आप याद करिए एक बार, जितने भी कारक होते हैं उनका चिन्ह याद कर लीजिए, यहाँ से कई प्रश्न बनता है, हर पार्ट याद करिए अच्छे से क्योंकि अभी समय है आपके पास। ठीक, चलिए फिलहाल आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं। कहा जा रहा है कि राम ने चाकू से फल काटा में चाकू कौन सा कारक है, बताइए। करण से के द्वारा, बिल्कुल करण कारक हो जाएगा। ठीक, पेड़ पर पक्षी बैठा में पेड़ कौन सा कारक है अगर ये कहा जाए तो यहाँ पर अधिकरण होता है, क्योंकि में पय पर यही होता है अधिकरण का चिन्ह ना, बिल्कुल अधिकरण हो जाएगा। ठीक,
चलिए, आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि वन का पर्यायवाची क्या है? अरण्य है, नदी है, पर्वत है, सागर है। वन का पर्यायवाची कौन सा होने वाला है? प्रश्न संख्या 9। चले, बिल्कुल यहाँ पर अरण्य जो है ये हमारा वन का पर्यायवाची होगा। ए वाला ऑप्शन सही कर लीजिए। राजा का पर्यायवाची और अग्नि का पर्यायवाची दोनों बताइए। चलिए, पर्यायवाची का मतलब शब्द अलग हो लेकिन अर्थ एक ही होना चाहिए। बताइए तो राजा का पर्यायवाची क्या होगा? राजा का पर्यायवाची आप लोग नरेश लिख सकते हैं। ठीक। अगर बात अग्नि की पर्यायवाची की जाए तो क्या होगा बताइए? अनल लिख लीजिए। अनल मतलब अग्नि ही होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 10वां प्रश्न क्या कह रहा है? राम खेल चुका है, यह कौन सा काल है? पूर्ण वर्तमान है, अपूर्ण भूत है, सामान्य भूत है या सामान्य वर्तमान है? बताइए। प्रश्न संख्या 10। राम खेल चुका है, बताइए कौन सा काल होगा? ए बी सी डी कौन सा आपको उत्तर लग रहा है? सभी लोग एक तरफ से कमेंट करेंगे प्रश्न संख्या 10 का उत्तर। तो बिल्कुल सही, यहाँ पर राम अगर खेल चुका है तो यहाँ पर पूर्ण वर्तमान हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी तक आप इस क्लास में 10 प्रश्न एमसीक्यू और 20 प्रश्न वन लाइनर पढ़ चुके हैं। क्लास कैसी लग रही ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक। चलिए, राम खेल रहा था कौन सा काल है और राम खेलेगा कौन सा काल है? दोनों प्रश्न एक ही पैटर्न पर हैं। फटाक से बता दीजिए उत्तर क्या होगा। चलिए, अगर बात किया जाए राम खेल रहा था तो यहाँ पर अपूर्ण क्या होगा? भूत होगा। अपूर्ण भूत काल होगा। ठीक। राम खेलेगा अगर इसकी बात किया जाए तो ये कहीं ना कहीं भविष्य की बात करेगा। अभी तो खेल नहीं रहा है ना, तो बिल्कुल यहाँ पर भविष्य काल हो जाएगा। इसको आप नोट करेंगे। राम खेलेगा यहाँ पर भविष्य काल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है? उज्जवल का विलोम क्या है? मलिन है, उजाला है, प्रकाश है, सुंदर है। चलिए, उज्जवल का विलोम क्या है? फटाक से बताइए। प्रश्न संख्या 11। अगर बात उज्जवल के विलोम की जाएगी तो यहाँ पर सुंदर नहीं होगा, ना ही प्रकाश, ना ही उजाला, बल्कि यहाँ पर मलिन हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट देखिए, जीवन का विलोम क्या होगा और हित का विलोम क्या होगा? बताइए। चलिए, बिल्कुल जीवन की बात किया जाए तो जीवन का विलोम जो होता है वह होता है मृत्यु। हमने आपको बताया अपोजिट आपको चुनना पड़ेगा, ठीक ना। और हित का विलोम अगर पूछा जाए तो अहित हो जाएगा। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बार बार बने हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर को नहीं देखे, नहीं पढ़े हैं तो एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। चाहे तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर विजिट करिए, वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट अलग अलग से कराए गए हैं, इसको भी देख सकते हैं। अगर आपके पास किताबें हों तो प्रीवियस ईयर श्रृंखला को एक बार हल करिए और समझ लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर से कभी कभी प्रश्न बहुत अधिक पूछा जाता है। ठीक। 2020 शायद 21 में जब 2021 में पेपर हुआ था यूपी टेट का ना, वहाँ पर लगभग 90 से 95 प्रश्न प्रीवियस ईयर के उठाकर दे दिया गया था। आप देख लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है? जो कभी ना नष्ट हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अविनाशी होगा, अमर होगा, अटल होगा या अमिट होगा? बताइए। जो कभी ना नष्ट हो। प्रश्न संख्या 12। चलिए, बिल्कुल, अगर कभी नहीं नष्ट होगा तो कहीं न कहीं हमारा अविनाशी हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका वन लाइनर देखिए क्या कह रहा है? चलिए, कह रहा है कि जो सब जगह हो के लिए एक शब्द क्या होगा और जो दूसरों का भला करे उसके लिए एक शब्द क्या होगा? बताइए। जो सब जगह हो, बिल्कुल सही, सभी लोग उत्तर कर रहे हैं। सर्वव्यापी होगा। ठीक। सर्वव्यापी लिख लीजिएगा। और जो दूसरों का भला करे उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं परोपकारी। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए।
क्या कहेंगे? परोपकारी। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बालिका शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इका है, का है, लिका है या ई है? अगर आप व्याकरण को नहीं जानते तो यहाँ पर आप गलती करने वाले हैं। चलिए, अब कुछ लोग का मार रहे हैं, कुछ लोग लिका मार रहे हैं, कुछ लोग बी, कुछ लोग सी बता रहे हैं। इस प्रकार से आपका उत्तर यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि बालिका में जो प्रत्यय होता है वह होता है इका प्रत्यय। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला वन लाइनर देखिए, कह रहा है कि विद्वता में प्रत्यय कौन सा है और मित्रता में प्रत्यय कौन सा है? चलिए, दोनों प्रश्नों का उत्तर बताइए कौन सा होगा। चलिए, 5 सेकंड का समय लीजिए, उत्तर सब लोग एक तरफ से कमेंट करेंगे। क्लास कब होती है? बिल्कुल सुबह होती है, सुबह 10 बजे क्लास यूपी टेट के लिए हो रही है, आप देख सकते हैं। बाकी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो चाहे जब क्लासेज होगी आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहेगा। ठीक, चलिए, विद्वता में प्रत्यय की बात किया जाए तो ता प्रत्यय और मित्रता में प्रत्यय की बात किया जाए तो ता प्रत्यय। नोट करिए। ठीक, दोनों में ता प्रत्यय होते हैं। चलिए, अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। नीलकमल में कौन सा समास है? कर्मधारय है, बहुव्रीहि है या तत्पुरुष है या द्वंद्व है? बताइए, नीलकमल में कौन सा समास होने वाला है? चलिए, बिल्कुल यहाँ पर बहुव्रीहि नहीं होगा भाई साहब, यहाँ पर बहुव्रीहि मत मारिएगा, यहाँ पर कर्मधारय बताइएगा, क्योंकि ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं दशानन में कौन सा समास है और राजपथ में कौन सा समास है। इसका उत्तर कितने लोग जल्दी से बता देते हैं? चलिए, दशानन में समास बताइए। दशानन, दस है आनंद जिसके, अर्थात रावण, यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक, चलिए, अगला प्रश्न देखिए, राजपथ में कौन सा समास है? तो राजपथ यानी कि राजा के लिए पथ, तो तत्पुरुष समास होगा। इसको आप नोट कर लेंगे, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट पर चलेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। गुरु धन उपदेश का संधिरूप क्या होगा? आपको बताना है, ऑप्शन खुद पढ़िए, खुद उत्तर दीजिए। चलिए, फटाक से बताइए। चलिए, बिल्कुल, गुरु धन उपदेश का गुरु उपदेश हो जाएगा। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन गलत होगा भाई साहब, आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक ना? चलिए, वन लाइनर देखिए, महाधन उत्सव का संधिरूप और सतधन आचार का संधिरूप, दोनों का उत्तर लिखिए। चलिए, महाधन उत्सव बिल्कुल महोत्सव, क्या होगा? महोत्सव हो जाएगा। सतधन आचार की बात किया जाए तो सदाचार होता है, सदाचार, यहाँ पर व्यंजन संधि है। ठीक है, चलिए, अगर महोत्सव में पूछा जाए संधि तो गुण संधि बताइएगा, और इसमें संधि पूछा जाए सदाचार में तो यहाँ पर व्यंजन संधि बताइएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 16, कह रहा है लिखना किस प्रकार की क्रिया है? सकर्मक है, अकर्मक है, द्विकर्मक है या प्रेरणार्थक है? तो प्रेरणार्थक नहीं होगा, द्विकर्मक नहीं होगा। अब आपको सकर्मक या अकर्मक में से चुनना चाहिए। चलिए, फटाक से बताइए। बिल्कुल, लिखना किस प्रकार की क्रिया है? प्रश्न संख्या 16, उत्तर बिल्कुल सकर्मक क्रिया है। लिखना है हमारा सकर्मक क्रिया। अब तो आप लिखना स्टार्ट करिए, वन लाइनर का उत्तर जरूर लिखिए, क्योंकि लिखना सकर्मक है। ठीक, देखिए, कह रहा है बैठना किस प्रकार की क्रिया है और हंसना किस प्रकार की क्रिया है? दोनों प्रश्नों का उत्तर बताइए। चलें, बात बैठने की जा रही है, तो बैठना जो होगा वह क्या होगा? अकर्मक होगा, अकर्मक क्रिया ना। और हंसने की बात किया जाए तो हंसना किस प्रकार का क्रिया होगा? ये भी अकर्मक ही होगा। नोट करिए। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है अगला प्रश्न हमारा। जल का पर्यायवाची, तो जल का पर्यायवाची क्या पृथ्वी होता है? बिल्कुल नहीं। वायु होगा? बिल्कुल नहीं। अग्नि होगा? बिल्कुल नहीं। नीर हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। एक बार क्लास को सभी लोग लाइक करिए, सभी लोग लाइक करिए। एक बार क्लास को 5 सेकंड का समय दे रहे हैं, लाइक कर दीजिए सब लोग। आपके एक लाइक से यह क्लास कई लोगों तक पहुंच जाती है और सभी लोगों को फ़ायदा मिल जाता है, क्योंकि इस प्रकार की क्लास आपको यूट्यूब पर कोई नहीं प्रोवाइड कर रहा होगा। आप चाहे जिस भी चैनल पर जाकर विजिट करके देख सकते हैं। ठीक, चलिए बात करेंगे प्रश्न की। कहा जा रहा है कि पर्वत का पर्यायवाची क्या होगा और सूर्य का पर्यायवाची क्या होगा। दोनों का उत्तर बताइए। चलिए सूर्य का रवि आ गया, बिल्कुल रवि उत्तर आ गया। अब आप पर्वत का बताइए। चलिए बिल्कुल पर्वत का जो पर्यायवाची होगा गिरी हो जाएगा, ये इसको भी आप लोग नोट करिए। नेक्स्ट पर चलेंगे, देखेंगे क्या कह रहा है अगला प्रश्न हमारा। अरे किस प्रकार का अव्यय है, विस्मयादि बोधक है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, क्रिया विशेषण है। बताइए तो। अरे किस प्रकार का अव्यय है, यहाँ पर चिन्ह के अकॉर्डिंग सभी लोग बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर विस्मयादि बोधक होता है चिन्ह, यानी कि ए वाला ऑप्शन सही होगा। वन लाइनर देखिए, और किस प्रकार का अव्यय है, अचानक किस प्रकार का अव्यय है। चलिए अगर बात और की जाएगी तो क्या है ये, समुच्चय बोधक है। ठीक, समुच्चय बोधक अव्यय है यह। और अचानक की बात किया जाए तो अचानक जो है ये क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक ना। चलिए आगे आइए और अगला प्रश्न देखते हैं। कठोर का विलोम क्या होगा, कोमल, सख्त, कठोरता, भारी। बताइए, थोड़ा सा ध्यान देकर इसका उत्तर दीजिएगा, नहीं तो गलती कर देंगे आप लोग। बताइए कठोर का विलोम क्या होगा। चलिए फटाक से बताइए। बिल्कुल कठोर का विलोम अगर पूछा जाए आपसे तो आप कोमल बताइएगा, क्योंकि जो विलोम होता है वह अपोजिट ही माना जाता है, उल्टा माना जाता है। ठीक है, ए वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए अगला दो वन लाइनर। उदय का विलोम लिखिए और धनी का विलोम लिखिए। तो उदय का विलोम होता है अस्त, ठीक, और धनी का विलोम होता है गरीब। बिल्कुल गरीब कहिए या निर्धन कहिए, यहाँ पर इसको जानते रहिएगा। तो आज की क्लास बस यहीं तक थी, और आज की क्लास में टोटल आपने 19 प्रश्न एमसीक्यू और 38 प्रश्न जो है वन लाइनर, ठीक, वन लाइनर लिख लीजिएगा। और टोटल कुल मिलाकर कितने प्रश्न आपने आज की क्लास में देखे हैं, तो 57 प्रश्न आज की क्लास में आपको प्रोवाइड कर दिए गए। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आज की इस क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए। ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, हमें ये पता करना है कि आप लोग कितने लोग हैं जो लास्ट तक क्लास को देखते हैं, अंतिम समय तक। ठीक, चलिए क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए। अब हम आपको डेली 50 से 60 प्रश्न लाएंगे, चाहे सीडीपी हो, हिंदी हो या अदर सब्जेक्ट हो, किसी भी क्लास को लाएंगे 60 प्रश्नों के साथ लाएंगे। ठीक, चलिए क्लास को समाप्त करते हैं। ठीक ठीक, चलिए कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ। तब तक आप पढ़ाई जारी रखिए और डेली जुड़िए हमारे साथ सुबह 10 बजे लाइव। ठीक, धन्यवाद।